हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश। क्या आपके किसी अंग का ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं भी हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि आप बेड पर लेटे हैं और आपका सर्जरी चल रहा है और इसी सर्जरी के दौरान अचानक से आपको ऑपरेशन बेड पर ही होश आ जाता है और आपको आपके शरीर को चीरकर अंदर जाते हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट महसूस होने लगते हैं। अब आप भूलिए मत, आपका ऑपरेशन आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब आपको उस ऑपरेशन से उठे हर दर्द को भी महसूस कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसी घटनाएं आपकी सोच से ज्यादा कॉमन है और इस तरह की आंकड़े को देख लो, ये किसी के भी साथ होना कॉमन है। अब हर साल दुनिया भर में लगभग 313 मिलियन से ज्यादा सर्जरी होती है, पर कुछ सर्जरी में पेशेंट के लिए जैसे उनका डरावना सपना ही सच हो जाता है। उन्हें एक कंडीशन जिसे कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस हो जाता है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मतलब किसी सर्जरी या अवेयरनेस के बीच में इंसान का होश में आ जाना और दर्द को बिल्कुल महसूस कर पाना, जैसे कोई आम इंसान महसूस कर पाता है। पर बात यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ से परेशानी सिर्फ शुरू ही होती है। शरीर जनरल एनेस्थीसिया के चलते पैरालाइज हो जाता है, हिल डुल नहीं सकते और अपना दर्द या होश किसी दूसरे इंसान को ऑपरेशन के दौरान जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें उनके आसपास हो रही आवाजें भी सुनाई देती हैं, बट दुर्भाग्यवश कोई और इस बात का गवाह नहीं बन पाता। उसे एहसास रहता है लेकिन खुद को एकदम बंधा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि वह चिल्ला रहा है, लेकिन वह उसके दिमाग में ही चिल्ला रहा होता है। आवाज सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाता। वह अपने हाथ और पैर हिलाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसमें भी वो सक्षम नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट सर्जरी के पहले से ही घबराया हुआ होता है, साथ ही ज्यादा टेंशन में भी रहता है और ये स्थिति इस घटना को झेलने के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि सर्जरी के वक्त उस पेशेंट के दिमाग में सर्जरी संबंधी डरावनी ख्याल घूम रहे होते हैं और उसे उन सभी चीजों का एहसास भी होने लगता है जो चीजें वास्तव में हो भी नहीं रही हैं। डर के इमोशंस हमें हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपर अवेयर बना देते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 313 मिलियन सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। हर 1000 सर्जरी में से 1 या 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया अवेयरनेस की परिस्थिति बन जाती है। लगभग हर साल कुल मिलाकर 20,000 से 40,000 केसेस एनेस्थीसिया अवेयरनेस होने के चांसेस उन पेशेंट में ज्यादा होते हैं जो ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे होते हैं। 2004 में सिडनी विलियम्स नाम की एक पेशेंट की हार्ट सर्जरी होने वाली थी, जिसमें डॉक्टर्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे जिंदा रहने की संभावना 50-50 रहने वाली है। जब डॉक्टर्स उसके स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन को ओपन कर रहे थे, तभी उसको होश आ गया। अब ना वो हिल पा रहा था, ना आवाज निकाल पा रहा था, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पा रहा था दर्द में, लेकिन वो डॉक्टर्स के बीच में हो रही बातों को सुन पा रहा था। उसके मुताबिक ये बिल्कुल डरावनी सपने जैसे था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि ये खौफ ऐसा था मानो उसे जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा हो। इस ऑपरेशन के दौरान उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इसी तरह का एक और इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें डॉक्टर्स को जेनी स्मिथ नाम की एक महिला की सर्जरी करके दोनों ओवरी निकालनी थी। इस सर्जरी के बीच वो होश में आ गई और उसके चेहरे पर एक चमकीली रोशनी पड़ती नजर आई। मेडिकेशन के कारण जेनी की बॉडी पैरालाइज थी, जिसके कारण ना तो वो बोल पा रही थी, ना ही कोई ऐसा संकेत दे पा रही थी कि जिसे देखकर डॉक्टर्स को पता चले कि वो होश में थी। वो हर एक कट और स्टिच को फील कर पा रही थी और उससे हो रहे दर्द को झेल रही थी। उसके लिए ये दर्द ऐसा था मानो शरीर में कई बम विस्फोट हो रहे हों। उसे घबराहट हो रही थी। उसके गले में ब्रीदिंग ट्यूब होने के बावजूद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ देगी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थीसिया जेनी की बॉडी में सप्लाई किया जा रहा था, ऑपरेशन के बीच में ही खत्म हो गया था, जिसके कारण वो कॉन्शियस गेन कर ली और एक खौफनाक हादसे की शिकार हो गई। लेकिन एनेस्थीसिया अवेयरनेस का सबसे खतरनाक केस जो सामने आता है वो हुआ था सरमन साइजमोर नाम के एक व्यक्ति के साथ, जिसकी सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने उसे पैरालाइजिंग ड्रग्स दे दिए। अब वो हिल डुल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मांसपेशियां लॉक हो जाएंगी, लेकिन एक मामूली सी भूलवश उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था
और ऐसे ही सर्जरी को अंजाम दे दिया गया। पूरे 29 मिनट तक इस दौरान वो होश में था, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था, मगर जरा भी हिल डुल नहीं पा रहा था। सर्जरी शुरू होने के 16 मिनट बाद जैसे ही सरबन के पेट में चीरा लगाकर उसे काटा गया, तब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को उनकी गलती का एहसास हुआ। तब सरमन की बॉडी में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जरी पूरी होने के बाद जैसे ही सरमन को होश आया तो डर के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। सर्जरी के दौरान जो कुछ भी हुआ था सब उसको याद था और यह भयानक एक्सपीरियंस उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। वो इस एंजाइटी को ज्यादा नहीं झेल पाया और सर्जरी के लगभग 1 महीने के अंदर ही खुदकुशी कर ली। ज्यादा अवेयरनेस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की लापरवाही के कारण होता है, जब तक डॉक्टर्स पेशेंट की बॉडी की डिमांड को समझ नहीं पाता। मेडिकल साइंस की इस तरक्की के कारण आज ऐसे मशीन अवेलेबल हैं जो सर्जरी के समय पेशेंट के दिमाग को रीड कर सकते हैं और डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि पेशेंट को होश होने वाला है। सिर्फ आपको इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स को अपनाने की जरूरत है। लाइक डॉक्टर्स आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछते हैं कि आप इस सर्जरी के लिए फिट हो कि नहीं। बस आपको क्या करना है, सब कुछ सच सच बताना है। ऐसा करने पर आप एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर्स की किसी लापरवाही की वजह से एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार हो जाते हैं तो आप उस डॉक्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।